नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं मुकेश ठाकुर मौजूद हूं आज की दिन भर की तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। रामबाग चौक पर हुए अफरोज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्याकांड में शामिल शूटर समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बोचहां थाना क्षेत्र के ममरखा चौक स्थित एनएच पर कोहरे के कारण ट्रक और कार में हुई टक्कर, जिसमें 1 दर्जन लोग हुए घायल। और जिले में अचानक मौसम बदली, सुबह घने कोहरे के साथ ठंड ने दी दस्तक। तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। रामबाग चौक पर हुए अफरोज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्याकांड में शामिल शूटर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र में मोहम्मद अफरोज की हत्या मामले में पुलिस ने शूटर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से मोबाइल सेट और एक बाइक बरामद किया गया। पूरे घटना के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हत्या का वजह गैंगवार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र में मोहम्मद अफरोज की हत्या बीते दिन पहले रामबाग चौक के समीप 2 बाइक सवार अपराधी ने कर दी थी। मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर मामले में जांच की गई। जांच के दौरान पता चला कि शूटर को 1 लाख में समस्तीपुर से हायर किया गया था। इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड दानिश नामक युवक था। घटना के कारण आपसी गैंगवार प्रकाश में आई है। जो मृतक अफरोज उसके टीम का सदस्य हर्ष है, उसके साथ काफी दिन पहले दानिश से विवाद हुआ था। विवाद के बाद तय कर लिया गया था कि इसका बदला लिया जाएगा। समस्तीपुर से शूटर को 1 लाख देकर जान से मारने की सुपारी दी गई थी। एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अफरोज की हत्या मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूरे मामले की घटना को अंजाम देने वाले शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना में 7 लोगों की संलिप्तता सामने आई। उनके पास से मोबाइल और एक बाइक बरामद किया गया। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मिठनपुरा थाने के अंतर्गत 27 दिसंबर को एक हत्या का मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें अफरोज नामक एक व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी और अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध में एक कांड दर्ज किया गया था। मामला चूंकि काफी संवेदनशील था, इसलिए नगर पुलिस अधीक्षक के अनुश्रवण में और एएसपी टाउन श्री अवधेश के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें मिठनपुरा के थानाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम और जो डीआईयू प्रभारी हैं लाल किशोर और उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही थी। आज सुबह हम लोगों को इस कांड में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस घटनाक्रम में अभी तक 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों के द्वारा की गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी लगातार प्रयासरत हैं। जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें से जो मुख्य अभियुक्त हैं जो घटनाक्रम में जिनके द्वारा फायरिंग किया गया था, इनका नाम मोहम्मद जाफरान उर्फ भोलू है। ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो 4 अन्य इसमें अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश है, दूसरे का नाम अब्दुल्ला है, तीसरे का नाम इरशाद है और चौथे का नाम सन्नी है। इन 5 लोगों को ही अभी माननीय न्यायालय के लिए अग्रसारित किया जा रहा है और जो 2 लोग शेष हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी प्रयासरत हैं। इसमें एक बाइक भी जब्त की गई है और इसके अतिरिक्त 9 मोबाइल भी हम लोगों के द्वारा जब्त किए गए हैं। जहां तक इस घटना के पीछे जो कारण है, वो कारण आपसी गैंगवार और प्रतिस्पर्धा अभी तक प्रकाश में आई है। जो मृतक थे, जिनका नाम अफरोज था, उनकी टीम का एक सदस्य है जिसका नाम हर्ष है। उस व्यक्ति के साथ में दानिश नामक एक अभियुक्त हैं जो भी वांछित हैं। उनके साथ काफी दिन पूर्व झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के आलोक में ही ये तय हो गया था कि इनके साथ में इनका बदला लिया जाएगा और शायद बदला हत्या के ही रूप में होगा। और इसमें ये 5-6 लोग थे। इनके द्वारा ये तय किया गया कि समस्तीपुर से एक व्यक्ति है जिसको पैसा देकर हायर किया जाएगा, जिसका नाम जाफरान है। जाफरान से लगभग 1 लाख रुपए की बात इन लोगों ने की और जाफरान को समस्तीपुर से बुलाया। यहाँ पर एक होटल है, जिस होटल में ये लोग वहाँ रुके। रात में पूरा प्लान तैयार हुआ और जो 5 अभियुक्त के नाम मैंने गिनाए हैं, ये 5 ही घटनास्थल पर वहाँ उस समय मौजूद थे, जो अलग अलग तरीके से रैकी कर रहे थे और जो मृतक हैं उनके बारे में लगातार सूचनाएं दे रहे थे।
समस्तीपुर से मारपीट लड़ाई झगड़े के केस में जेल गए हैं और इसके अतिरिक्त वैशाली और सीतामढ़ी से हम लोग अभी वेरीफाई करा रहे हैं। मूल में क्या कोई प्रेम प्रसंग का कुछ भी मामला है क्या सर? नहीं, अभी तक प्रेम प्रसंग का तो कोई ऐसा मामला नहीं आया है और जो इनके सबके जो कॉल डिटेल्स वगैरह है उनसे भी कोई ऐसी बात स्पष्ट नहीं होती है। चूंकि आपसी प्रतिस्पर्धा और चूंकि ये लोग ब्याज पे भी काफी पैसे लगाते हैं तो पैसा वापस ना लौटना और आपसी गैंगवार और आपसी प्रतिस्पर्धा और उसके बीच में जो पूर्व में झगड़े हुए उन झगड़े की वजह से ये हत्याकांड। जो और लोग पकड़े गए हैं उनका भी अपराधी किया अभी तक हम लोगों को अपने जिले से नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, 9 मोबाइल जब्त किए गए हैं और इसके अलावा एक बाइक, नहीं हथियार अभी तक जब्त नहीं। और पकड़े गए हैं तो क्या सब उनके पड़ोसी ही हैं सब? हाँ, पड़ोसी। बोचहां थाना क्षेत्र के ममरखा चौक स्थित एनएच पर कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकराई जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मुजफ्फरपुर में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। जिले में सुबह कोहरे के कारण एक गाड़ी की भिड़ंत हो गई जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। घटना बोचहां थाना क्षेत्र के ममरखा चौक के समीप एसके लाइन होटल के समीप हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंच चुकी है। गाड़ी के अंदर फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही क्रेन की मदद से गाड़ियों को किनारे लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक लोग इस घटना में घायल हो गए हैं जिसे पुलिस इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। यहाँ पे धुंधला के कारण ये एक्सीडेंट, वो यू टर्न कर रहा था ना गाड़ी, तो वही आके टकराया। फिर दोबारा है से फिर हम लोग यहाँ पे थे, एम्बुलेंस को रोक रहे थे, फिर एम्बुलेंस आया, उसके बीच फिर उसके पीछे मार दिया और वहाँ से आते आते फिर एक गाड़ी कंटेनर में मार दिया उधर में। टोटल गाड़ी एक साथ में ला रहा है, 7 गाड़ी ला रहा है इधर में। हाँ, पूरा कोहरा उस टाइम पूरा फिर कोहरा ही था पूरा। हाँ, पूरा कोहरा एकदम, थोड़ा भी नहीं दिख रहा था यहाँ पे। घायल 2 ड्राइवर घायल है। स्पॉट पे नहीं था, स्पॉट पे हम थे। स्पॉट पे जैसे कि वो गाड़ी उधर से आई है, ठीक है, ये गाड़ी घुमा रहा था। घुमाने के क्रम में हुआ है कि जैसे ही घुमाया ये आया ट्रक मारा तो वो गाड़ी पलटा और ये गाड़ी क्या धान लोड है तो ये गाड़ी का ड्राइवर फंसा उसमें। ड्राइवर जैसे फंसा है उसके बाद आया, उसके बाद 2 ट्रक मारा इसमें, तो दोनों ट्रक साइड से हल्का हल्का लगा, वो दोनों ट्रक निकला। उसके बाद फिर एम्बुलेंस वाला आया, इसमें मारा। तो जो एम्बुलेंस वाला में जो पेशेंट था उसमें बच्चा छोटा था, वही 7-8 दिन का बच्चा था, जन्म वाला। तो उसको हम अपने एम्बुलेंस से कि उसको एसकेएमसीएच पे बैठाया, वहाँ से वो पटना पीएमसीएच निकल गया। उसके बाद फिर यहाँ हम लोग जो है कि झांकी उकी रखे रोड पे रखने के बाद जो है कि लगाए। उसके बाद वहाँ हाँ जाम करने के लिए, उसके बाद एक वहाँ जैसे जाम करे किए ना तो वहाँ 2 ट्रक लगा हुआ था और सब गाड़ी नंबर में लगा हुआ था। उसमें वैल्वो बस जाके मारा है, राज ट्रेवलर्स। बस यही है। लमसम घायल वो बस में 4-5 थे और ये ट्रक में लमसम 1 आदमी ट्रक में भी थे। टोटल मिला के 5-7 आदमी तक घायल थे। नहीं, कोई मृत्यु का ये नहीं है, सब एकदम सब कुशल। हाँ, ये ममरखा चौक हुआ, बोचहां थाना करे। ये 7 बजे हुई है, 7 बजे सुबह में। टोटल गाड़ी 1, 2, 7 गाड़ी, सब गाड़ी और एक वहाँ होटल पे लगी हुई है। एक एम्बुलेंस लेके जिसका था वो मतलब 102 था तो वो चला गया 102 लेके, और 2 ट्रक यहाँ पे और एक बस वहाँ पे लगा हुआ है। घायलों को सब सरकारी हॉस्पिटल में बैठाया गया। 9 वर्ष को लेकर रेल पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर ट्रेनों में औचक निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 9 वर्ष को लेकर रेल पुलिस अभियान चला रही है। सभी रेलवे स्टेशन पर खासकर ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए जीआरपीएफ और आरपीएफ के सहयोग से सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है। ट्रेन में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। शराबबंदी को लेकर विशेषकर सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। इसके अलावा किसी भी असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है। यूनिफॉर्म और सिविल ड्रेस में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। 9 वर्ष पर सभी यात्री का जान माल की सुरक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। रेल पुलिस मुजफ्फरपुर के द्वारा आगामी 9 वर्ष और 9 वर्ष की पूर्व संध्या को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी स्टेशनों पर खास करके पैसेंजरों की सुविधा के लिए जीआरपी और आरपीएफ के सहयोग से लगातार वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। ट्रेनों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
एस ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें कि शराबबंदी को लेकर विशेष रूप से सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड्स की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए भी लगातार टीम सक्रिय है। यूनिफॉर्म और सिविल ड्रेस में भी पुलिस मौजूद रहेगी, जिसपे कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नववर्ष के अवसर पर सभी यात्रियों की जानो माल की सुरक्षा करने के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं और हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए 131 नए जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की। जिला पुलिस की विशेष टीम ने कोढ़ा गिरोह के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कोढ़ा गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। शहर में कोढ़ा गिरोह का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आए दिन जिले में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस लगातार कोढ़ा गिरोह के खिलाफ विशेष अभियान चला रही थी। इस दौरान मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कोढ़ा गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कोढ़ा गिरोह के सक्रियता की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर नगर थाना, टाउन थाना और सदर थाना में गिरोह के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच सदर थाने के पुलिस को गुप्त सूचना मिला। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस के पूछताछ में गिरफ्तार अपराधी ने बताया कि वह कोढ़ा गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। उनके पास से 5 फर्जी सिम कार्ड, 5 फर्जी आधार कार्ड और 190 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि कोढ़ा गिरोह के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके बाद विशेष पुलिस की टीम गठित कर मामले की जांच की गई। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट, सिम कार्ड, आधार कार्ड बरामद किए गए। अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कोढ़ा गैंग के सदस्यों की सक्रियता के कई बार मामले प्रकाश में आते थे और इस पर लगातार हम लोगों की स्पेशल टीम काम कर रही थी और शहरी क्षेत्र के जो थाने हैं, विशेषकर सदर और नगर और अहियापुर, ये 3 थाना क्षेत्र भी लगातार सक्रिय थे। इसी क्रम में सदर थाना के द्वारा 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जो कटिहार कोढ़ा के निवासी, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम अभिमन्यु कुमार है और दूसरे का नाम मनीष कुमार है। इन दोनों के ही पास से हम लोगों को काफ़ी फर्जी दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से इनके पास से 5 फर्जी सिम कार्ड्स हैं जो दूसरे लोगों के नाम पते पर परचेज किए गए हैं। 5 आधार कार्ड भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। चरस भी है जो लगभग 190 ग्राम है। इन 2 व्यक्तियों के अतिरिक्त इनका एक तीसरा साथी भी था, जो आपसी समन्वय के माध्यम से मोतिहारी जिला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और अभी इन तीनों से ही हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पिछले 1.5-2 माह में शहरी क्षेत्रों में जो छोटी मोटी छिटपुट की घटनाएं हुई हैं, जो कि विशेषकर एमओ रहता है कोढ़ा गैंग का, उन सारे केसेस का उद्भेदन हो पाएगा। इन लोगों के मोटिव डिफरेंट रहते हैं। कई बार ये लोग एटीएम मशीन में लोग बाग जाते हैं तो उनका एटीएम कार्ड बदल देते हैं। कई बार बैंक में जो व्यक्ति पैसा निकाल रहे होते हैं उनके नोट को बदल देते हैं, उसकी जगह फर्जी नोट या जाली नोट रख देते हैं। कई बार ये लोग जो व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल के जा रहे हैं, झपट्टा मार के उनके पैसा या ज्वेलरी चेन का छिनैती कर लेते हैं या कई बार खुजली पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग इनके एमओ। इन लोगों का कुछ आपराधिक, हाँ, इन लोगों का अच्छा खासा लंबा आपराधिक इतिहास है, जो आप लोगों को हम लोग अभी शाम तक। जिले में पहुंचे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक ने कहा, बीपीएससी में चयनित शिक्षकों को गांव के विद्यालयों में किया जाएगा पोस्टिंग। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक ने कहा, बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को गांव के विद्यालयों में किया जाएगा पोस्टिंग। जो 9 चयनित शिक्षक गांव के विद्यालयों में पोस्टिंग नहीं लेंगे, वैसे शिक्षक ट्रेनिंग छोड़कर जा सकते हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक बिहार के मुजफ्फरपुर में नव नियुक्त शिक्षक को दिए जा रहे ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचे। के पाठक ने कहा, गांव के बच्चे गरीब परिवेश से आते हैं, वे बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते, वैसे बच्चे को बेहतर शिक्षा देना है। सभी नव नियुक्त शिक्षकों को के पाठक ने निर्देश दिया कि विद्यालय समय पर जाए और बेहतर ढंग से पढ़ाएं। सभी शिक्षकों को पोस्टिंग वाले विद्यालय से करीब 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा। 9 चयनित शिक्षकों में ज्यादा महिला शिक्षक चयनित होने पर भी के पाठक ने खुशी व्यक्त किया। कहा कि सरकार की प्राथमिकता महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें तरक्की कराना है। मैदान में फंक्शन हुआ था तो सभी माननीय मंत्रीगणों और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप लोग अपनी मेधा तो साबित कर चुके हैं, यहाँ बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आपने अपनी निष्ठा को साबित करना है।
स्कूल जाना है, टाइम से मेहनत से रुक के पढ़ाना है, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना। आप देखेंगे यहाँ गरीबों के बच्चों को काफी समस्याएं, वैसी लिख पढ़ नहीं पा रहे, वो सुविधा उनके पास नहीं है जो एक अमीर या मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे को होती है। तो हमारे विद्यालयों में तो वही लोग आते हैं, और हमारे अधिकांश विद्यालय गांव में। तो अगर आप गांव में नहीं रह सकते हैं तो हमारी ट्रेनिंग में भी समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अभी चले जाइए, गांव में ही पोस्टिंग होगी, ये याद रखिएगा। आप ये सोचें कि मुजफ्फरपुर टाउन में पोस्टिंग होगी तो ये नहीं होगा। आप सबको मुजफ्फरपुर जिला ही मिला है बीपीएससी से, हाँ, तो टाउन में नहीं होगा, गांव में होगा। ठीक, कहीं भी हो जाएंगे, जाएंगे। और गांव में हमने ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है कि कहीं भी होगा, जाएंगे। और हमने कह रखा है कि गांव स्कूल के 10-12 किलोमीटर के अंदर ही रहना है। तो बहुत सारे टीचर तो 2-4 किलोमीटर के अंदर अब रहने लगे। आपके जो पुराने बैच के बीपीएससी के लोग हैं, आप उनसे बात करेंगे, वो तो स्कूल के अगल बगल ऑलरेडी घर उन्होंने ले लिया है और रहने लगे हैं और बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, और जनता में बड़ा उत्साह है। आपके जो बीपीएससी से जो टीचर आते हैं, बच्चे खड़े होकर बड़ी तारीफ करते हैं आप लोगों की। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप में उत्साह है, और मैं किसी तरह का आपको बुलावा में नहीं रखना चाहता हूँ। पोस्टिंग्स गांव में ही होंगी, और हमारे गांवों में हर जगह सड़क है, ऐसा नहीं है कि कोई गांव मेन रोड पे ही पोस्टिंग चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बाकी गांव में आने जाने की सुविधा रहती है। हमने कहा था कि चूंकि महिलाएं ज्यादा हैं तो जरा 2 व्हीलर की ट्रेनिंग की शुरुआत की जाए, तो स्कूटी की ट्रेनिंग शुरू हो गई, तो हम लोग आपको स्कूटी की ट्रेनिंग भी दे देंगे, ताकि आपका आना जाना जो है आप आत्मनिर्भर हो। मैं देख रहा हूँ 75% तो महिलाएं, तो आपका स्कूल आना जाना किसी और परिवार के सदस्य पे डिपेंड ना करे, आप खुद आए और खुद जाए। ठीक, तो इसके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर दी गई। मेरा कहना है कि 15 दिन के पीरियड का पूरा फायदा उठाइए, और मानसिक रूप से तैयार रहिए कि आपको गांव के ही विद्यालयों में जाना है। ठीक है, बस मुझे आपसे इतना ही कहना था। अपना हमारे साथ डीडीसी साहब भी आए हुए हैं, इन्हीं से आपका ज्यादा डे टू डे वास्ता रहेगा। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। गाड़ी है वो गाड़ी जो है काम काउंटर के सामने, मेन गेट के सामने 7 घंटे हो चुके हैं, भीड़ बहुत ज्यादा थी और परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी हो रही है सर जो है, और काम जो है बहुत धीरे धीरे हो रहा था, इसलिए जो परेशानी हो रही है, पर कुछ देर से काम थोड़ा ठीक हुआ है, अब सही हो रहा है थोड़ा। बायोमेट्रिक जी, काउंटर वाले चल रहे थे, सुबह से 15 से 20 लोगों का ही हुआ था अभी तक, लेकिन इस बीच में 2-4 लोगों का जल्दी हुआ है, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है काम, तो सही है सर। क्योंकि सुबह 7 घंटे से लगभग हम लोग खड़े। परेशानी तो हो रही है सर, यहाँ पे खड़े दिन भर लगे हुए लाइन में, लेकिन अभी तक काउंसलिंग का नंबर नहीं आया सर। नंबर नहीं आया, हम लोग सुबह से 7 बजे से बैठे हुए हैं सर हम। जी, सबसे बड़ी परेशानी तो है सर, यहाँ जो क्या बोलते पीने की पानी उपलब्ध नहीं है, और हम लोग सुबह 8 बजे से ही नंबर में हैं, और काम बहुत धीमी गति से इस काउंटर पर हो रहा है सर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से
आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। जिले में मौसम ने अपना मिजाज बदला। घने कोहरे के साथ ठंड ने दस्तक दी। मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी तक इसी प्रकार ठंड रहेगी। दिसंबर खत्म होने के समय उत्तर बिहार का मौसम अपना मिजाज बदल दिया। लोगों को जिस ठंड की इंतजार थी, इसकी शुरुआत शुक्रवार के सुबह से हो गई। हालांकि सुबह में धूप निकलने के बाद मौसम में परिवर्तन आया और देखते ही देखते अचानक पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। सुबह 10 बजे सड़कों पर चलने वाले वाहनों को कोहरे की वजह से परेशानी उठानी पड़ी। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी तक मौसम इसी प्रकार रहेगा। इस अवधि में अधिकतम तापमान 24 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 11 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलने का भी अनुमान है। ठंड बढ़ने के साथ लोगों ने कहा कि हम लोग ठंड का इंतजार ही कर रहे थे, अचानक ठंड आई, इससे बचने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठंड पड़ने लगी है? जी भैया, आज से ठंड पड़ने लगी है। कैसा लग रहा है? आज से ठंड महसूस ज्यादा लग रहा है भैया। सुबह से ही कोहरा देखा जा रहा है। जी आज प्रकोप सब दिन से अधिक पड़ी है और प्रकोप जो है इससे हो सकता है तो बढ़ोतरी भी हो सकता है और ठंडा का रफ्तार जो है से बढ़ रही है। इसमें कोई अच्छा का उपलब्धि नहीं है इसमें। और जितने भी किसान लोग हैं वो अपना माल जाल के लिए बहुत उनकी कठिनाई हो रही है। कठिनाई के अलावा भी झेल रहे हैं गरीब लोग। जार वो कति कहता है आग के लिए, आग वो लकड़ी पकड़ी के लिए उपलब्ध नहीं मिलने के कारण है कि बहुत लोग मृत्यु भी हो रही है। ठंडा बहुत अधिक पड़ गई। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, गोबर सही चौक। फसलों में क्या? फसल में अब तो सही लग रहा है, ऐसा पड़ेगा तो गेहूं का रफ्तार जो है से बहुत अच्छी होगी। औराई थाना क्षेत्र के मधुबन बैसी गांव की सोनी कुमारी ने
एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। औराई थाना क्षेत्र के मधुवन वैसी निवासी गौरी शंकर शाही की पुत्री सोनी कुमारी ने शुक्रवार को एसएसपी राकेश कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। सोनी कुमारी का आरोप है कि उसके चाचा मुकेश शाही, विज्ञान राज शाही और मनोज शाही समेत 5 से 7 अज्ञात लोगों ने उसे और उसकी बहन को बंधक बनाकर खूब मारा पीटा। शोर की आवाज सुनकर बचाने गए उसके माता पिता को भी उसके चाचा और अन्य लोगों ने बुरी तरह से पीटा, जिसमें किसी का हाथ टूट गया तो किसी का पैर, वहीं किसी का सर फूट गया। सोनी कुमारी ने एसएसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाते हुए इस मामले में शामिल सभी अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की गुजारिश की है। जी एसपी सर के यहाँ आए हैं इंसाफ के लिए। हम लोग कोचिंग जा रहे थे, वहाँ से हम लोग को अपहरण किया गया, जो कि रास्ते में गाड़ी लगी हुई थी, वो लोग लगाए हुए थे। मुकेश शाही, किशन राज शाही, नारायण शाही, मनोज शाही, वो लोग खींच के हमको गाड़ी में बैठाए, मारे पीटे। हम थे, ये मेरी बहन थी, 12 बजे के करीब में। उसके बाद मेरे पापा मेरे भाई को पता चला, खेत में काम कर रहे थे, वो लोग गए, वो लोग को भी मार के बेहोश कर दिया गया। मुकेश शाही रड लिया हुआ था, किशन राज शाही पिस्टल लिया हुआ था। उसके बाद बाइली उसमें था, 7-8 आदमी था, जो कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं। उस सबका नाम भी नहीं जानते हैं। नाम ले रहे कौन लोग? वो लोग को हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन थे, नाम भी नहीं जानते। गांव के ही हैं? नहीं, गांव की नहीं है, वो बाइले आदमी है। जो मारे हैं आपको ही कौन थे? वो मेरे चाचा है, बड़े वाले। अच्छा, किस लिए मारे हैं? पता नहीं वो लोग को मन में क्या चल रहा था, ऐसा कुछ भी। लोग से थे? वो सब लोग थे, वही 10-12 आदमी थे। कहाँ पे मारे हैं आप लोग? हम लोग को तो मारा गया, वो खींच करके अलीनगर वाले रोड में खेत में ले जाके मारा गया था। कितने लोगों को आप लोगों की तरफ चोट लगा है? पूरे 4 आदमी हैं, जो कि मेरे पापा बेड पर से उठ भी नहीं पाएंगे। पहले से कोई आपसे विवाद हुआ? नहीं, पहले से ऐसा कोई विवाद नहीं था। कब की घटना है? 11 तारीख को है। आप तीनों भाई बहन हैं? जी। तीनों का हाथ टूटा हुआ है? इसका हाथ, पैर और यहाँ पकड़ा भी टूटा हुआ है, कमर में भी चोट है। मेरा दोनों हाथ था, सर भी पीछे फटा हुआ है, जो कि टाका कट गया है, और इसका भी सर फटा हुआ था, कल टाका कटा है, और हाथ भी है। पापा का क्या है? पापा को तो पूरा पैर ही टूटा हुआ है, सर भी पूरा फटा हुआ है, पैर पूरा टूटा हुआ है। जी थाना में हम लोग गए तो वहाँ बोला गया है कि जाओ इलाज के लिए। नहीं हुआ? जी हुआ है, उस समय हम लोग होश में नहीं थे, कोई दूसरा आदमी उठा करके ले गया था। वहाँ से हम लोग को रेफर कर दिया गया, मेडिकल में है। तब से 11 तारीख से हम लोग मेडिकल में ही है। और आएगा मधुबन बेसी। रामबाग चौक पर हुए अफरोज खत्री हत्याकांड के विरोध में युवाओं ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौक पर हुए अफरोज खत्री की हत्या को लेकर युवाओं ने नकुलवा चौक से मिठनपुरा जुब्बा सैनिक पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। इस कैंडल मार्च में काफी संख्या में लोग शामिल हुए और सभी के हाथों में जली हुई कैंडल के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मार्च जुब्बा सैनिक पार्क तक पहुंचाया गया। मार्च में शामिल युवाओं ने बताया कि अफरोज खत्री काफी नेकदिल इंसान थे, लोगों की हमेशा मदद करते थे। उनके निर्मम हत्या कर दी गई है। आज उन्हें हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरे भाई के हत्यारों को फांसी देना चाहिए। प्रशासन को भी उसका खुलासा कर भी दिया है। प्रशासन कर दी से जितना भी आज जो मुजरिम है उनको भी ला के सामने कर देना चाहिए। क्या नाम हुआ? फूल बाबू। कौन है आप? उसके भाई है। अफरोज खत्री जी का जो हत्या 2 दिन पूर्व हो गई थी, उनके आत्मा को शांति के लिए और उनको जन्नत नसीब हो, इसके लिए हम लोग आज शांतिपूर्ण मौन मार्च, कैंडल मार्च निकालने का काम किए हैं। प्रशासन जो इसमें काम की है, 2 दिनों के अंदर इस मामले को खुलासा करने का काम किया। हम लोग प्रशासन को धन्यवाद देने का काम करते हैं। साथ ही साथ प्रशासन से एक मांग भी करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने 2 दिन में ये काम को किया है, आगे भी जो अभियुक्त बचे हुए हैं, जो प्रशासन के द्वारा जो कहा गया है कि 2 लोग बचे हुए हैं, उन दोनों लोगों का गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। एक नोटिस उनके घर पे चिपकनी
चाहिए, जो कि जल्द से जल्द होनी चाहिए उनको सरेंडर करने के लिए। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं 2 दिनों के अंदर उनके घर की कुर्सी जब्ती होनी चाहिए, जो कि प्रशासन कार्रवाई करते हुए उनको भी जल्द से जल्द पकड़े और न्याय दे और कोर्ट से कड़ी सजा के लिए हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं। अगर वो 2 अभियुक्त जो मेन साजिश करता है, अगर वो नहीं कह रहे थे कि 2 दिन पहले अफरोज भाई की निर्मम तौर पर हत्या दी गई गोली मार करके, जिसके लिए युवा रोड पर आए हुए हैं। और सलाम है इन युवाओं के हिम्मतों को और मोहब्बतों को जो अपने काम को छोड़कर अफरोज भाई के न्याय के लिए रोड पर उतरे हुए हैं। और सलाम है पुलिस प्रशासन को भी, मुजफ्फरपुर के पुलिस प्रशासन को भी। मैं उनको अपने सर का ताज समझता हूं कि वो 2 दिन के अंदर में इतना अच्छा कार्रवाई किए हैं। और उन्होंने 5 आदमी का नाम खोला है, 2 आदमी का नाम अभी भी बाकी है। तो उनसे हम तमाम युवा मिल करके गुजारिश करते हैं कि आप उन 2 अपराधियों को जितना जल्द हो सके पकड़ करके जो है पब्लिक के सामने उनका नाम का खुलासा किया जाए। और न्याय से यही कहेंगे कि उन तमाम कातिलों को फांसी की सजा दिया जाए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आज अफरोज भाई के साथ ऐसा हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है, जितने भी लोग हैं किसी के भी साथ भी ऐसा हत्या हो सकता है। तो इस हिसाब से मैं कहना यही चाहूँगा कि किसी को नहीं छोड़ा जाए। उन तमाम के घर पर अगर हुकूमत टाइट है तो उन तमाम के घर पर बुलडोजर भी चला दिया जाए। और बिलखुसूस अफरोज भाई घर का जो है स्थिति गड़बड़ है, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और मैं मुजफ्फरपुर के प्रशासन हो, नेता हो, डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर साहब हो, इन तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप उनके घर के हालात देख लीजिए। उनके घर के हालात कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। बेड से लेकर दवाओं का भरपूर इंतजाम किया गया है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को संचारी रोग पदाधिकारी सह नोडल अधिकारी डॉक्टर CK दास ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 है, जिसकी मरीज कई राज्यों में मिली है। नए वेरिएंट को लेकर जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और सभी स्थिति से निपटने के लिए तमाम प्रकार की सुविधा कर रखा है तथा जिले के सभी अस्पतालों में की गई है। सभी CHC और PHC में कोरोना वार्ड और बेड का इंतजाम कर लिया गया है। साथ ही RT-PCR टेस्ट भी करवाया जा रहा है। कोरोना को लेकर हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, लेकिन खुशी की बात है जो अभी तक मेरे जिला में एक भी कोरोना का मरीज नहीं पाया गया है। फिर भी हम लोग अभी जांच को लगातार करवा रहे हैं और अभी ये प्रक्रिया जब तक आगे कोई दिशा निर्देश नहीं आता है चलता रहेगा। अभी औसतन हम लोग 400 से 500 टेस्ट RT-PCR का जांच करवा रहे हैं, तो उसमें अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है अपने जिला में। कितनी जगहों पर जांच केंद्र बनाए गए हैं? हाँ, सारे PHC में मेरे जांच हो रहे हैं, वहाँ पे कलेक्शन किया जा रहा है। सदर हॉस्पिटल में जांच हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जांच हो रहे हैं। सारे जगह के नमूना संग्रह को हम लोग यहाँ इकट्ठा करके और फिर उसको मेडिकल कॉलेज में RT-PCR लैब में भेज के वहाँ से जांच करवा रहे हैं। तैयारी भी हम लोग सभी सेंटर को, जो मेरा सदर अस्पताल है, जो PHC है, प्रखंड है, सभी को बोल दिया गया है। जो चूंकि आप लोग तो पूर्व से ही जानते हैं, जो कोरोना के मरीज को अगर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सारे जगह ये दिशा निर्देश दिया गया है कि ऑक्सीजन युक्त बेड की तैयारी कर ली जाए। और बाकी जो अन्य SOP है, मास्क और अलग चीजें जो है उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है? उसको भी जागरूकता के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी तो संभावना अभी नहीं है। जो एक समय था जो हम लोग एकदम उसको कंपल्सन के रूप में कर रहे थे, प्रत्येक आदमी को बिना मास्क के हम लोग कहीं आने जाने नहीं दे रहे थे, हॉस्पिटल में नहीं दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है जो सावधानी कैसे बरते और उनको मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। अन्य जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, खासकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे भी योजना है क्या स्वास्थ्य विभाग की? अभी ऐसा कोई गाइडलाइन मुझे
राज्य मुख्यालय से नहीं मिला है, लेकिन अगर उस टाइप की कभी भी कोई आएगी, अगर ऐसा कोई गाइडलाइन आएगा तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। मेरे पास सारे मैन पावर हैं, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई राज्य मुख्यालय से गाइडलाइन नहीं आई है जो स्टेशन या बस स्टैंडों पर किया जाए। किट की जो कमी बताई जा रही थी वो RT-PCR किट मुजफ्फरपुर में नहीं कमी थी। मुजफ्फरपुर मेरे जिले में पहले से ही थी, दूसरे जिलों में नहीं थी, लेकिन मेरे जिले में इसलिए जो ही मुझे राज्य मुख्यालय से गाइडलाइन आया जो RT-PCR की जांच शुरू की जाए, उसी दिन से हम लोग बिल्कुल स्मूथ ढंग से इसकी व्यवस्था कर दिए हैं और ये जांच हो रही है। इसके कुछ सैंपल को वापस कर दिया गया था कि मानक के अनुरूप उनका कलेक्शन नहीं, ये पहला दिन ऐसा हुआ था। पहला दिन चूंकि हम लोग ब्लॉक से कुछ सैंपल मंगा रहे थे तो सैंपल मानक के अनुरूप भेजे गए थे, लेकिन जो उनका लाइन लिस्टिंग होता है, चूंकि जो सैंपलिंग होती है और उसको जांच कराने तक की बहुत जटिल प्रक्रिया है। चूंकि इसमें पहले सैंपल कलेक्शन किया जाता है, उसका लाइन लिस्टिंग किया जाता है, फिर VTM पे उसको अंकित किया जाता है, फिर हम लोग उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मंगा के पूरा चेक करके और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद फिर एक लाइन लिस्टिंग होता है। तो पहली दिन ऐसी दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। अब सब कुछ स्ट्रीमलाइन चल रहा है। तो ये थी आज की दिन भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए मुझे और सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।